Sixth question, write the following as intervals. First part है x such that x belongs to R, मतलब कि रियल नंबर, -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, हमें इसे इंटरवल में लिखना है। तो मैंने तुम्हें पहले समझाया था जो बेसिक्स जब कराई थी कि एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, एक होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। क्लियर? ओपन इंटरवल में क्या होता था? ओपन इंटरवल होता है हमारा, जो हमारा ओपन इंटरवल होता है उसमें जो नंबर होता है वो नॉट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और इसको हम इस छोटे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल जो होता था। ठीक है, और जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता था उसमें इंक्लूडेड होते हैं नंबर, इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो सेमी होता है, सेमी में क्या होता है कि एक साइड ओपन होता है और एक साइड क्लोज्ड होता है। तो यहाँ जो डिजिट है एक्स लाइज, एक्स जो है वो -4 से बड़ा है बट 6 से छोटा और इक्वल है, तो -4 जो है उसमें तो हमारा ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, और 6 में हमारा क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। समझ आ गया? -4 के इक्वल नहीं है, -4 से बड़ा है एक्स, ठीक है, और 6 से छोटा है और 6 के इक्वल भी है, तो इसलिए ये हो गया -4 ओपन इंटरवल एंड 6 इज क्लोज्ड इंटरवल। मतलब कि -4 से मतलब -3 -1 -2, ठीक है, इस तरीके, मतलब -4 से बड़ा और 6 के इक्वल भी हो सकता है और 6 के से छोटा भी। क्लियर? सेकेंड पार्ट, x such that x belongs to R -12 लेस देन x लेस देन -10। तो देखो यहाँ दोनों साइड पर ओपन इंटरवल है, ठीक है, यहां पर कहीं भी इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मींस -12 और -10 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरवल बनेगा वो स्मॉल ब्रैकेट के साथ बनेगा, -12 एंड -10। क्लियर? ठीक है, क्योंकि कहीं भी इज इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर इज इक्वल टू का साइन साथ में होता तब हमारा क्लोज्ड इंटरवल बनता। क्लियर? थर्ड पार्ट, x such that x belongs to R 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। देखो इस क्वेश्चन में हमारा यहां पर 0 के साथ क्लोज्ड इंटरवल है, 0 इंक्लूडेड x के साथ, और 7 जो है वो ओपन इंटरवल है बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 7, x इज लेस देन 7। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो इस साइड तो रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है, और 7 के साथ ओपन इंटरवल बनेगा। क्लियर? देन फोर्थ पार्ट, x such that x belongs to R 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां पर दोनों इंक्लूडेड है, दोनों के साथ लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, 3 और 4 दोनों के साथ क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये ओपन और क्लोज्ड इंटरवल आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन इंटरवल्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट, -3 0 एंड दोनों साइड ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल जब होता है तो इट मींस वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे कि इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, -3 लेस देन x लेस देन 0।
एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है। ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। -3 एंड 0 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दोनों साइड हमारा स्मॉल ब्रैकेट था, ओपन इंटरवल था। ठीक है। सेकेंड पार्ट में 6 और 12 के साथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है तो इट मीन्स ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल में 6 और 12 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। x such that x belongs to R and 6 less than equal to x less than equal to 12। क्लियर? ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट में देखो 6 के साथ ओपन इंटरवल है और 12 के साथ क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x such that x belongs to रियल नंबर। ठीक है। 6 के साथ ओपन इंटरवल है तो सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। ठीक है। देन x, और यहां क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है। ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फोर्थ पार्ट में -23 के साथ क्लोज्ड इंटरवल है और 5 के साथ ओपन इंटरवल है। ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x belongs to R -23 लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि यहां पर हमारा क्लोज्ड इंटरवल था, -23 इंक्लूडेड है, देन x लेस देन 5 और यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। इस तरीके से हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म्स बनानी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8। What universal set would you propose for each of the following? ठीक है। यूनिवर्सल सेट की बताना है हमें। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स का जो सेट है उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x such that x is a triangle in a plane। ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका भी जो यूनिवर्सल सेट होगा, बेसिकली इसका भी यूनिवर्सल सेट सेम ही आएगा। ठीक है। x such that x is a triangle इन प्लेन, मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर हर तरीके के ट्राइंगल्स आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 9। गिवन द सेट A 135, B is equal to 246 and C is equal to 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as a universal set for all the three sets A, B, C? ठीक है। तो देखो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर इन A, B और C के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो देखो क्या है ये, यहां से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है। ये सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए। ठीक है। और साथ में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सल सेट जो है
उसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, साथ में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सारे के सारे हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो देखो फर्स्ट पार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 बट 8 नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, नो इट इज नॉट द यूनिवर्सल सेट। सेकेंड पार्ट 5 है, 5 तो हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो वो तो एबीसी का यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो 0 1 2 3 4 5 6 8 सारे एलिमेंट्स हैं, साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, 7 भी है, 9 भी है, 10 भी है, तो थर्ड कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ एबीसी, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रू, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में जीरो जो हमारा एलिमेंट सी का जो जीरो एलिमेंट है वो इस फोर्थ पार्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा थर्ड पार्ट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। क्लियर? आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।